निशक्तता शाप नहीं वरदान है, इसे झारखंड के ब्रजेश तिवारी ने चरितार्थ कर दिखाया है। हार्ट सर्जरी के बाद भी ब्रजेश ने हार नहीं मानी। जीविकोपार्जन के लिए शुरू कर दी फूलों की खेती। ब्रजेश आज बाकी किसानों के लिए बन गए हैं प्रेरणा स्रोत। निशक्तता शाप नहीं वरदान है, इसे चरितार्थ कर दिखाया है झारखंड के नक्सल प्रभावित गढ़वा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत करुआ गांव निवासी ब्रजेश तिवारी ने। ब्रजेश शारीरिक रूप से निशक्त हैं, पर सामान्य लोगों के लिए अब वो प्रेरणा बन चुके हैं। कहा जाता है कि मन में अगर सच्ची लगन हो तो निशक्तता भी बाधक नहीं होती। आपको बताते चले कि साल 2003 में ब्रजेश की हार्ट सर्जरी होने के बाद डॉक्टर ने उन्हें मेहनत नहीं करने की नसीहत दी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ब्रजेश के लिए रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके बाद बागवानी के शौकीन ब्रजेश ने फूल की खेती को ही अपना जीविकोपार्जन का आधार बना लिया। आज उनकी बगिया में सैकड़ों प्रजाति के फूल लहला रहे हैं। अब उनका सपना न केवल गढ़वा को फूल उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की है, बल्कि जिले को अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल कराने की भी है। वर्ष 2003 में हार्ट के ऑपरेशन के बाद हमें जब वहाँ से हिदायत दी गई कि ज्यादा मेहनत करके आप कोई काम नहीं कर सकते, तो फूलों के बीच में खुरपी कुदाल तो चला नहीं पाता, खुरपी चला करके ही फूलों की खेती करना शुरू किया। और फूलों से जो रिस्पांस हमें मिला, जो गढ़वा जिले से बराबर सम्मान मिला और लोगों से जो प्रोत्साहन मिला, उसको देख के मैं इसको करता चला गया और अब एक तो जुनून के हद तक मैं चला गया हूँ कि फूलों की लगभग 50 से 60 प्रजातियां मेरे पास मौजूद हैं और एक एक फूल का अलग अलग किस्म का, जैसे गेंदा को लीजिए तो गेंदा की 7 से 10 प्रजाति, गुलदाउदी की 7 से 10 प्रजाति, गुलाब की लगभग 22 प्रजातियां मेरे पास मौजूद हैं, डालिया के 6 कलर मौजूद हैं, सदाबहार के 2 कलर हैं और हमारे पास ट्यूब रोज जिसको रजनीगंधा के नाम से जाना जाता है, रात रानी है, फुटबॉल लिली गर्मी के महीने में सबसे आकर्षण का केंद्र होता है मेरे घर का वो, और जनरल लिली जिसको कुमुदनी के रूप में लोग जानते हैं। इन सबों के बीच रह के मैं अपने स्वास्थ्य को तो दे ही रहा हूँ खुशहाली, और लोगों के बीच भी खुशहाली बांटने की क्रिया मेरी जारी है और मैं तो चाहता हूँ कि पूरा गढ़वा जिले को मैं फूलों से आच्छादित कर दूं। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि पिछले 8 सालों से गढ़वा सूखे की चपेट में है। एक तरफ यहाँ किसान परंपरागत कृषि से मुंह मोड़कर पलायन कर रहे हैं, वहीं ब्रजेश तिवारी न सिर्फ फूलों का उत्पादन कर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, बल्कि वो अन्य किसानों को भी इस प्रकार की कृषि कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने कई बार उन्हें सम्मानित भी किया है। इतना ही नहीं, ब्रजेश को प्रगतिशील किसान के रूप में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी सम्मानित कर चुके हैं। आज इन्हीं की मेहनत से लगभग कई जिले से लोग इनके फूल लेने आते हैं और इनकी मेहनत को सलाम करते हैं। ये बात उसको हमारे किसान भाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फूलों की खेती के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें आमदनी भी अच्छी है। यदि आप 20 रुपए किलो अपना चावल बेचते हैं तो गेंदा के फूल की कीमत भी 20 रुपए किलो मिल जाता है आराम से घर बैठे। उसके लिए आपको किसी बाजार की तलाश नहीं करनी होती है। और गुलदाउदी के तो गुलदस्ता के रूप में प्रयोग होता है, इसका तो उससे अधिक ही दाम मिल जाता है। और गुलदाउदी के बारे में जो मैं खासकर बताना चाहता हूँ लोगों को कि इसके ज्यादा पौधे यदि आप घर के पास लगाएंगे तो मच्छर नहीं होते वहाँ। और आज सरकार मलेरिया उन्मूलन के लिए अनेक तरह का कार्यक्रम चला रही है, लेकिन इस पर हमारी बात पर यदि यकीन हो तो सरकार भी इस पर गौर करके आजमा करके लोगों को प्रोत्साहित कर सकती है। और फूल की खेती पारंपरिक खेती से ज्यादा लाभकारी है, ये मेरा दावा है। जिसको भी इस पर शक हो वो आके हमसे मिल सकते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बताने के लिए तैयार हूँ। ऐसे प्रगतिशील किसान के बारे में जब जिला प्रशासन से पूछा गया कि किसानों को और क्या व्यवस्था दी जा सकती है, इस पर जिला प्रशासन का कहना है कि किसानों के लिए पैसों की कमी नहीं है, सिर्फ किसानों में कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो जिला प्रशासन हर संभव मदद के लिए उनके साथ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।